आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के ग्राम खितौली में लगभग 100 वर्ष पुराने श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कुमार दुबे, सचिव परमानंद नामदेव के द्वारा मंदिर प्रांगण में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खितौली क्षेत्र के लगभग 10 गांव के लोग खितौली राधा कृष्ण मंदिर जन्मोत्सव मनाने पहुंचे। वहीं रात में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजनों को सुनते हुए आनंद उठाया, साथ ही प्रसाद भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर ग्राम पंचायत खितौली सरपंच सुकेशन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, पूर्व सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा, महामंत्री मनोज तिवारी, मीडिया कर्मी एसडीओपी विजय राघवगढ़, उमराव सिंह, खितौली चौकी का पुलिस स्टाफ सहित गांव के अनेकों भक्त उपस्थित रहे। क्षेत्रीय यादव समाज अब्दुल्लागंज के तत्वाधान में 26वां श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जो श्री राधा कृष्ण मंदिर खिल्ली खेड़ा से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए वार्ड नंबर 1 बिशन खेड़ा पहुंची। कृष्ण भगवान की आरती पूजा अनेक संगठनों द्वारा की गई। दुर्गा मंदिर स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर विंध्याचल ग्रुप के नरेंद्र सिंह गिल गुल्ले भैया द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आरती और पूजा की गई। नरेंद्र सिंह गिल गुल्ले भैया द्वारा बताया गया कि रात 12 बजे के बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और विशेष तरह से तैयार किया हुआ प्रसाद, जिसको पंजुरी कहते हैं, उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। वहीं मानस मंडल राम मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजन की गई। नगर के धार्मिक संगठन द्वारा खिचड़ी, चाय, पानी, केले प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण किया गया। ढोल नगाड़े और डीजे पर युवक युवतियां भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नाचते झूमते चल रहे थे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों से महिलाओं, पुरुष, बच्चे इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मंडीदीप से विपिन भार्गव, मंडीदीप नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल, अशोक राम नंदवंशी यादव, कन्हैया नंदवंशी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नगर, अब्दुल्लागंज मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष माया राय, युवा नेता पंकज कोठारी, नगर परिषद अब्दुल्लागंज अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी चौक से, उपाध्यक्ष नमिता अग्रवाल, पार्षद सुनील सैरिया, सना ममनून, भारती सेठी, प्रीति चौधरी, हेमलता चौरसिया, सुजीत यादव, सीएमओ विजय तिवारी सहित नगर परिषद परिवार ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष दुर्गेश यादव, वीरेंद्र यादव, रवि गुरु यादव, माखन यादव, सागर यादव, पवन नंदवंशी, सफल यादव सहित सभा का स्वागत किया गया। बांधवगढ़ मेला को लेकर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के धरने से प्रशासन बैकफुट पर है। दिव्यराज सिंह को किले तक ले जाकर किराए गए बांधवाधीश भगवान के दर्शन किए। जन्माष्टमी के मौके पर आम लोगों को दर्शन की छूट पर पार्क प्रबंधन द्वारा रोक लगाने का मामला, जंगली हाथियों के मूवमेंट को खतरा बताकर लगाई गई थी रोक। आम लोगों को नहीं मिली छूट। बागों के साम्राज्य बांधवगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी मेला को लेकर रियासत के युवराज और सिरमौर से भाजपा के विधायक दिव्यराज सिंह और प्रशासन के बीच कल से शुरू हुई तकरार का आज पटाक्षेप हो गया। आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रीवा रियासत का किला और राम जानकी मंदिर स्थापित है, जहां पारंपरिक रूप से कृष्ण जन्माष्टमी पर मेला लगता था और बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान बांधवाधीश के दर्शन करते थे। लेकिन टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद इसमें बंदिश लगी और ये आयोजन सिर्फ एक दिन कर दिया गया, जो कि लगातार जारी था। लेकिन इस वर्ष जंगली हाथियों का मूवमेंट बताकर पार्क प्रबंधन ने इससे आम लोगों को खतरा बताकर सुरक्षा को मद्देनजर आयोजन पर रोक लगा दी, जिससे लोग विरोध में उतर आए और विधायक दिव्यराज सिंह अपने समर्थकों के साथ बांधवगढ़ में ही धरने पर बैठ गए। समर्थकों की भीड़ बढ़ती देख प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और जिले के कलेक्टर एसपी ने मोर्चा संभाला, लेकिन बात नहीं बनी और अंततः प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। प्रशासन के जिम्मेदार अफसर विधायक दिव्यराज सिंह को जिप्सी में लेकर मंदिर गए, जहां विधायक ने पूजा अर्चना के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि मेला पर रोक जारी रही और आम लोगों को पार्क में नहीं जाने दिया गया। कहूँगा कि उनका डर कोई जायज़ नहीं है। निश्चित रूप से डर रहता है, चाहे वो जंगली जानवर हो, हाथी हो, तो डर रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शासन और अगर विभाग चाह ले तो एक दिन के लिए, क्योंकि केवल बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे इस समय। एक तो पहली बात यह है कि नेशनल पार्क सारे लगभग बंद रहते हैं, तो हमारे आसपास के नेशनल पार्क कई सारे हैं, कान्हा है, संजय नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट के अमले कई जगह हैं, तो उनको सबको लगा दें। अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो केंद्र से मदद ले लें। भाई केवल मदद अगर आप नहीं लोगे तो आप अपने इसमें कभी सफल नहीं होगे। अगर हम खुद सक्षम नहीं हैं तो हम दूसरे की मदद लें, दूसरों की मदद नहीं ले पा रहे तो हम केंद्र की मदद लें। लेकिन ये जन्माष्टमी का पर्व बंद नहीं होना चाहिए, मेरा केवल इतना निवेदन है, क्योंकि केवल एक दिन खुलता है
और पूरी जनता का यहाँ की जनता एक तो पहली बात गरीब है, वो ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है और उनको आवाज़ देने के लिए कोई व्यक्ति उसको हम सुरक्षा की वजह से हमने प्रतिबंध किया गया था, क्योंकि जब लोग पैदल जाते हैं उसके लिए बहुत सारा रिस्क रहता है और आप जन्माष्टमी जाते 10-15 हज़ार जाते हैं तो उसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी की प्रश्न है, हम लोग रेगुलरली मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। इस कारण से उनको गाड़ी से ही दिखाया गया कि हाथी द्वारा क्या किया जाए, क्या कितना नुकसान होता है। इस कारण से हाथी से हमने दौरा किया। कल से यहाँ लॉ ऑर्डर की सिचुएशन भी बनी है, इसको लेकर भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसा कोई लॉ ऑर्डर की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वन विभाग टाइगर रिजर्व के अंदर की जो भी गतिविधि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न कि गेट के बाहर की। और इससे मैं समझता हूँ गेट के बाहर ऐसा कोई घटना नहीं घटी जो कि रेवेन्यू या पुलिस विभाग कुछ कार्रवाई कर सके। करने की ज़रूरत नहीं थी, करने की ज़रूरत ही नहीं है। बताते चले कि सन 1942 19 मार्च को बलिया 14 दिनों के लिए आज़ाद हो गया था, जिसमें एक ही नारा था, बलिया जिला नहीं राष्ट्र है। इसी तर्ज पर आज सुबह से ही बलिया रेलवे स्टेशन पर बहुत गहमागहमी रही। वॉशिंग पिट, एक्सीलेटर, सीढ़ी का उद्घाटन सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर ने फीता काटकर किया। सांसद ने अपने उद्बोधन भाषण में बकुलहा स्टेशन का नाम जयप्रकाश के नाम पर और मेडिकल कॉलेज मंगल पांडे के नाम पर करने की घोषणा की और साथ ही बलिया के सारे स्टेशनों पर 1942 के वीर सपूतों का नाम और फोटो सहित अंकित करने का वचन दिया। ये भी बताया कि बलिया में चारों ओर बहुमुखी विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको यहाँ पर लेकर आऊंगा। का बिल लग गई। आज हम लोग इस मीटिंग में तय कर लिए कि बकुलहा का नाम जयप्रकाश नगर होगा। यह भी आज़ादी के 75वीं सालगिरह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जितनी सुविधाएं हैं उपेंद्र जी के क्षेत्र में, कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए अंडरपास, ओवरपास की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। आज तय हुआ है कि वहां जाकर टेक्निकली देख लेंगे लोग कैसे ओवरपास या अंडरपास क्या सुविधाजनक बन सकता है। जैसे आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जबलपुर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया हॉस्पिटल में युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र गौतम के नेतृत्व में फल वितरित किए गए, जिसमें विधायक विनय सक्सेना और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। भारत रत्न राजीव जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरण के साथ ये जन्मदिन मनाया गया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हिंदुस्तान की जो तरक्की, आर्थिक उन्नति, संचार क्रांति और आज जो कुछ हमारे साथ, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सब चीज़ के क्रांति के जनक हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और बड़ी ही दर्दनाक उन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए, जिस तरह की उनकी मौत हुई, आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस परिवार जो है उनकी इस जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे उपस्थित है और पीड़ित मानवता के लिए आज सबने फल वितरण किया है। मैं सभी कांग्रेस परिवार जो लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने अभी ये दिन भर कार्यक्रम चलेंगे और दिन भर हम लोग राजीव जी को याद करेंगे और उनके आदर्शों पे, उनके मूल्यों को बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष भी करेंगे। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर हम तमाम लोग, राजीव जी के सपने थे जो कि हर पीड़ित, हर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचे जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे या किसी न किसी समाज के द्वारा पीड़ित किया गया। आज उस महामना का जन्मदिन है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में युवाओं के लिए एक दूरदर्शी सोच के माध्यम से संचार क्रांति के रूप में भारत में एक नई पहचान दी पूरे विश्व पटल में। आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम सभी लोग जबलपुर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में युवक कांग्रेस परिवार, वरिष्ठ कांग्रेसजनों के मार्गदर्शन में फल वितरण कर रहा है और भी कार्यक्रम लगातार पूरे जबलपुर शहर में चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं। आज हमारे युवक कांग्रेस का दिल्ली में भी कार्यक्रम है, राजीव जी को लेकर के वहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बार मैं राजीव जी को पुनः उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सादर नमन करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। रविंद्र गौतम, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय युवा कांग्रेस। आज गांधी भवन टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन बिल्किस बानो के परिवार के साथ 2002 के गुजरात दंगे में जघन्य हत्या और बलात्कार करने वाले अपराधियों को 15 अगस्त 2022 गुजरात सरकार द्वारा माफीनामा देके रिहा करने के विरोध में किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आजम खान ने इस फैसले की घोर निंदा की है और अपराधियों को वापस जेल में बंद करने की मांग भी की गई है। 2002 में दंगे में पीड़िता बिल्किस बानो के पक्ष में आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया है सांकेतिक। हमारी मांग है कि दंगों के दौरान जिस प्रेग्नेंट महिला के साथ जघन्य रूप से गैंग रेप हुआ, उसके परिवार के 14 सदस्यों की उसकी आंखों के सामने हत्या की गई, जिसमें उनकी 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। उस प्रकरण में अभियुक्तों को गुजरात सरकार का माफ़ीनामा देना ये देश की समस्त बिल्किस बानो का अपमान नहीं, ये देश की समस्त नारी शक्ति का अपमान है। हम मांग करते हैं कि गुजरात सरकार अपने फैसले को बदले और उन जघन्य वारदात के आरोपियों को वापस जेल में पहुंचे जहां उनकी जगह है। नहीं तो आने वाले टाइम में इस तरह से जघन्य अपराध होते रहेंगे, नारी का अपमान होता रहेगा और ये देश किसी भी हालत में नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात सरकार को समझना चाहिए। कब की घटना थी ये 2002 दंगे की घटना थी, जिसमें बिल्किस बानो के परिवार के साथ ये केस हुआ था और उसकी CBI जांच होने के बाद इन आरोपियों को सन 2008 में सज़ा सुनाई गई थी और सन 2008 में सज़ा सुनाने के बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अपील की थी, जहां इनकी अपील निरस्त कर दी गई थी और सज़ा को यथावत रखा गया था। उसके बाद में गुजरात दंगों में बिल्किस बानो जी के साथ, जो कि उस दौरान गर्भवती थी, 11 लोगों ने गैंग रेप किया, उनकी 3 वर्ष की बच्ची की उनके सामने हत्या की, उनके परिवार वालों की जघन्य हत्या उनकी आंखों के सामने की। ऐसा जघन्य अपराध उन लोगों ने किया, जिसकी CBI जांच के बाद सन 2008 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा पड़ी। और जब 15 अगस्त 2022 को एक और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक उसी दिन गैंग रेप के इन आरोपियों का छोड़ा जाना घोर निंदनीय है। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके की मर्सी गुजरात सरकार द्वारा दिखाई गई है, क्या जो आजीवन कारावास काट रहे दूसरे गैंग के आरोपी हैं या भविष्य में जो लोग गैंग रेप करेंगे वो इसका लाभ नहीं लेंगे, वो इस मर्सी पिटीशन को आधार बनाकर इसका लाभ नहीं लेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। दूसरी बात, जरा सी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री जो सड़कों पर आ जाती थी, आज एक इतना बड़ा फैसला महिलाओं के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ आया है, उस पर उनकी चुप्पी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है सनातन धर्मियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्किस बानो इस हिंदुस्तान की बेटी है और ये जो फैसला आया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि पुनः उन्हें जेल में वापस रखा जाए, इस आदेश को वापस लिया जाए। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस को आलोट प्रखंड के शेरपुर खंड के हिंगडी में राम मंदिर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की ध्येय यात्रा को बताते हुए जावरा जिला सह मंत्री तूफान सिंह यादव ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद साधु संतों के मार्गदर्शन में धर्मो रक्षति रक्षितः का उद्घोष लेकर संपूर्ण हिंदू समाज में स्वाभिमान का भाव जगाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिंदू रक्षा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है। विश्व हिंदू परिषद ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा किया है। विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर आलोट विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड शेरपुर खंड के सभी 10 ग्राम समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।